ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, क्या बात है सर। 300 का आंकड़ा हम छूने वाले हैं। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। बस जय आरसीएम लीडर्स, मैं वेलकम करता हूं आपका आज डे 3 कहानी ड्रीमर्स की। और आज हमारे बीच में आने वाले हैं दिनेश चंद जी, एक ऐसे लीडर जिन्होंने 3,000 रुपए की नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। भरतपुर के रहने वाले, भरतपुर राजस्थान के, और गुड़गांव में जाके अपना कैरियर बनाया और आज आरसीएम में स्टार एमराल्ड लेवल पे हैं। बहुत सारी गाड़ियां ली हैं, बहुत सारा कुछ जिंदगी में किया है। आज हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे, उन्हीं की कहानी। पर हम टीम के कुछ चैंपियन से मिलवाते हैं जो उनके बारे में थोड़ा बता पाए, कैसे उन्हें जानते हैं, कौन है दिनेश चंद जी। तो आज हम जानते हैं। सबसे पहले मैं जैसा रोज शुरुआत करता हूं आगरा से, तो मैं चाहता हूं एक बार अजीत सर एक बार बताएं सर, दिनेश चंद जी को आप कैसे जानते हैं, थोड़ा उनका क्या रोल रहा है सर। मिशन टेक्निकल में हम उन्हें टिकट लेके सुनते थे, उनकी ट्रेनिंग्स को सुनते थे। ओवर टू यू अजीत सर। यस सर, जय आरसीएम। आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। आपने जो है ना मेरे से शुरुआत की हो कि कैपिटल नंबर मेरा ए आता है और आपके सामने फर्स्ट में मैं ही नजर आता हूँ सर। सो आई एम वेरी लक्की सर। और आज हम बहुत लक्की है कि दिनेश चंद जी को आज हमें सुनने का मौका मिलेगा कि ट्रेनिंग में एक बहुत कम टाइम होता है, सिर्फ वो ट्रेनिंग पार्ट होता है। पर्सनल लाइफ में एंट्री करने का मौका नहीं मिलता ना किसी लीडर के बारे में। और जो आपने ये सीरीज चलाई हुई है ना सर, वाकई बहुत लाजवाब सीरीज है कि एक व्यक्ति जीरो से उसने कैसे कैसे फील्ड से निकल के आज इस मुकाम पे पहुंचा है। तो नए साथियों को ये सीखने का मौका हो सकता है कि हमारे साथ भी अगर चैलेंज आ रहे हैं, आज हमारी ये परिस्थितियां हैं, तो आप टेंशन ना लें। फ्यूचर में, भविष्य में आप बहुत बड़े इस बिजनेस के स्टार बनने वाले हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है सर। और दिनेश चंद जी की बात करूं, मैं जब आरसीएम में एंट्री किया था, जैसे आज बहुत सारे नए साथी होंगे वैसे मैंने एंट्री किया था, तो सर के बारे में एक छोटी सी उम्र, तो मुझे लगता है ये मेरे जैसे कोई नए साथी होंगे। लेकिन जब उनका स्टेज पे अनाउंसमेंट हुआ और एक बड़े लीडर्स के रूप में उनको जब माइक थमाया गया, तो बड़ा एकदम अचंभा हो गया कि यहाँ इस उम्र में आने के बाद अभी तो कुछ भी नहीं है और हम एंट्री कर रहे हैं, और ये इतनी छोटी सी उम्र में और इतनी मासूमियत चेहरे पे, और एक बहुत बड़े लीडर हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इनके फॉलोवर्स हैं, पूरे इंडिया में इनका बिजनेस है। तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जब जब इनकी ट्रेनिंग ली तो एक लाजवाब ट्रेनिंग, एक शानदार ट्रेनिंग, मतलब जहां से ये कहा जाता था कि ना उम्र का, और जो सर के पास जो अनुभव है लाइफ का, जो सर ने मुझे लगता है फील्ड में जो एक्सपीरियंस लिए है, तो लाजवाब है। और आज हमें बहुत कुछ सर से सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ज्यादा सर के बारे में इतना ही जानता हूँ कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी एजुकेशन, इतना बड़ा बिजनेस जब सर कर सकते हैं, तो आम आदमी इसे बिजनेस में बहुत कुछ कर सकता है। थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे शुरुआत करके बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपसे की जाती है। और आगे एक और डायनामिक लीडर है हमारे बीच में, उनसे जानते हैं कि सर किस तरह जानते हैं उनको, क्योंकि स्टेज पे बहुत बार उन्हें सुना है। हमारे बीच में डॉक्टर लखनलाल जी हैं। एक बार मैं चाहता हूं सर एक बार बताएं सर, क्या रोल रहा है उनका दिनेश चंद जी का आपकी लाइफ में और आपके बिजनेस में, किस तरह हम उन्हें सुनते आए हैं। जी सर, ओवर टू यू डॉक्टर लखनलाल जी। थैंक यू सर। जय आरसीएम गुरुदेव। आज के दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि ऐसे लीडर का प्रोग्राम होने जा रहा है, कोई भी इंसान उनकी एज नहीं बता सकता, ये गारंटी है। उन्होंने अपने आप को इतना फिट कर रखा है कि 99% लोग उनकी एज बताते, तो सर मेरी गारंटी है। सर इतने गजब है सर, वो उनकी बोली भाषा, सर सबको अपना दोस्त बना लेते हैं। मैं कहता हूँ सर मैं ही बहुत गजब हूँ, लेकिन वो सर मेरे से भी ज्यादा गजब है। अगर मैंने कुछ सीखा सर उनसे सीखा है, बोली भाषा में जो जादू है सर उनके में, सर सभी को दोस्त बनाने में नंबर 1 है सर। और पर पूरे भारत में उनका बिजनेस है सर। मैं तो सर एक ही बात कहना चाहूंगा सर, आज पहली बार मेरे को सर उनके बारे में जानने का मौका मिला है, मौका मिलेगा सर, क्योंकि सर मैं भी जानना चाहता हूँ उनकी एज क्या है। क्योंकि सर इतने फिट रहते हैं सर, अपने आप को हमेशा फिट रहते हैं सर। और सर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आज सीखने का दिन है, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज ढंग से सीखे। जीआर सिंह गुरुदेव, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और हमारे बीच में एक आर्मी मैन जिन्होंने भारत माँ की सेवा की और फौजी होते हुए
परिवार में पूरे 18-20 फौजी पूर्वज होते हुए, पारिवारिक बहुत अच्छा परिवार होते हुए, करोड़पति फैमिली से बिलोंग करते हुए आरसीएम किया। परवीन नागर जी को मैं बुलाना चाहता हूं एक बार। सर, क्या रोल रहा है उनका दिनेश चंद जी का आपकी लाइफ में, और आप देखते आ रहे हैं सर को। जी, ओवर टू यू परवीन नागर जी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं थोड़ा सफर में हूँ, बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी साथियों को, आज से लगभग 7 साल पहले मैं आर्मी से छुट्टी आया, और आने के बाद एक फरीदाबाद में एक प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला। मैंने सोचा कि ऐसा ही होगा मामला, पहला प्रोग्राम था मेरा आरसीएम रेस 2 का वो। लेकिन उस प्रोग्राम में एक व्यक्ति आए जिनकी एज दिखने में बहुत कम लग रही थी, लगा कि होगा कोई। लेकिन जब उन्होंने परिचय दिया तो पहली जो उन्होंने हेलो बोला, उसमें अपना दीवाना बना लिया उन्होंने, नो डाउट। और वो एक शानदार शख्सियत है, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं मिशन टेक्निकल में जाके, और वो एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी है, बहुत कम एज में बहुत बड़े लेवल पे है। उन लोगों का कहना जो ये बोलते हैं कि मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि अगर बाल सफेद होने से कामयाबी आ जाए तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर कामयाबी चाहिए तो आपको वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जो कामयाबी के लिए चाहिए, और वो मेरे हिसाब से दिनेश चंद सर ने वो किए हैं। नो डाउट वो बहुत बड़े लेवल पे है, और आज भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उनकी पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आप हमारे फ्यूचर गेस्ट है सर, जानेंगे आपकी कहानी। ग्रेट सर। और हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं, मैं चाहता हूं अजीत सर उन्हें को होस्ट बना दीजिए आप प्लीज, क्योंकि उनसे भी हम जानेंगे सर क्या रोल रहा है सर का। मेला सिंह जी यमुनानगर से, राजेश सिहाग जी और संतोष जी हिंडोन से सर। तो मैं चाहता हूं मेला सिंह जी यमुनानगर से अगर हमारे बीच में है तो सर किस नाम से है एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे हम आपको को होस्ट बना पाए। अजीत सर आपको या अनम्यूट कर पाए सर। मेला सिंह जी यमुनानगर से हैं। देख लीजिए, मेला सिंह जी, राजेश सिहाग जी, सतीश जी, कोई भी लीडर हो सर, मुकेश जी, अगर कोई भी लीडर हो तो हम चाहते हैं उन्हें लिया जाए। सर क्या रोल रहा है, क्योंकि सर लगातार बिजी रहते हैं और आज स्टार एमराल्ड जैसे लेवल पर है। जो कहूंगा मैं उन्हें टाइगर टीम का जबरदस्त, क्योंकि फिर हम सर को सुनेंगे सर। और अगर हमारे बीच में सुनील सर आ चुके हैं तो सर उन्हें को होस्ट बना दें सर प्लीज एक बार। और हम सर बिल्कुल मैं देख रहा हूँ सर, एक मिनट। जी जी ओके सर, सुनील शर्मा जी आ चुके हैं और सर को मैं जो ना अनम्यूट कर रहा हूँ सर। सर आप सर से बात कर सकते हैं। ओके ओके। सुनील सर अगर आप सुन पा रहे हैं अनम्यूट कर लीजिए। कहानी ड्रीमर्स की उन्होंने शुरुआत की, पहले व्यक्ति, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं सुनील सर वेलकम करता हूं सर आपका। और दिनेश चंद जी के बारे में आपका क्या कहना है सर? थैंक यू सो मच जगदीश सर। आवाज आ रही है आपको? सभी लीडर्स को जय आरसीएम और सभी का स्वागत है आज की कहानी ड्रीमर्स की। आज सीरीज का 3rd पार्ट आज आप देख पाएंगे। दिनेश चंद जी के बारे में बात करूं तो जो हमारे कोच हैं राम किशन जी, उनके साथ सर का बहुत सानिध्य रहा है, बहुत सर को समय मिला, बहुत सारी प्लानिंग उनकी रही है। तो कई बार मैं गुरुदेव से पूछा करता था कि ये आप दिनेश सर को क्या पढ़ाते हैं, मतलब क्या बताते हैं वो, अगर वो चीजें सर हमें पता लग जाएं तो हम भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं रॉयल्टी था, सर शायद एमराल्ड के लेवल पे थे, तो एक ड्रीम पिन बनी थी कि एक दिन मुझे भी एमराल्ड बनना है। और जैसा कि सभी ने बताया कि सर बहुत दुबले पतले, या फिर आप फिटनेस मान लो या कुछ भी है, तो मन में एक चीज चलती थी जब दिनेश सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आज गुरुदेव से मिलना हुआ तो गुरुदेव ने यही बताया कि भाई सर की एक ही खासियत रही है कि उन्हें स्टेज पे आने में बड़ा मतलब वो रहता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए, और वो किसी को भी प्लान दिखा सकते हैं। मतलब वो ये नहीं देखते कि भाई साहब किस एज का है, क्या है, कैसे है। जो एक लीडर क्वालिटी
होनी चाहिए वो सर के अंदर है। और मिशन टेक्निकल की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा रोल सर का मिशन टेक्निकल में रहा है। और वहाँ से स्पेशली अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो बहुत सारी चीजें टीम ने दिनेश सर से सीखी हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब आगरा मीटिंग करके मैं और गुरुदेव वापस भरतपुर आए थे और भरतपुर एक प्रोग्राम हुआ था, तो दिनेश सर वहां से साथ आए थे गुड़गांव के लिए। मैंने सर से एक ही बात पूछी थी, सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? तो सर ने बताया था कि अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे तैयार करें। तो आज धमाल होने वाला है सर। और दिनेश सर से भी हमारी दिन में बात हो गई थी, सर बहुत एक्साइटेड हैं। और आज आप डायरी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ कामयाब व्यक्ति अपनी आपको कामयाबी का राज बता दे, पर ये इकलौता ऐसा काम है जिसमें एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक बहुत सम्मानीय पिन होती है सर स्टार एमराल्ड, उनसे आज आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा कि कैसे स्टार्टिंग से स्ट्रगल करके और वो आज इस पिन के मालिक बने। तो आपने भी अगर उन चीजों को अमल किया सुनील सर आवाज नहीं आ रही सर, सुनील सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो जी सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी हमें। सर लगता है मुझे फोन वगैरह आ गया सर के पास। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत बोलिए जगदीश जी, अब आ रही है शायद आपकी। हाँ 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 जी सर, जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप एकदम कंटिन्यू करें सर, अपनी बात पूरी करें सर। आवाज चली गई थी जी सर। नहीं, मैं कंटिन्यू कर चुका हूँ सर, मेरा फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आवाज बीच में चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी हमें रोज कुछ ना कुछ नया सिखा रही है। हम रोज ट्रेंड हो रहे हैं, रोज नई नई चीजें सीखी हमने कोरोना में, टेक्नोलॉजी में। आज ये कैसे करें, वो कैसे करें, रोज मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और आज हमारा सीखने का दिन है। तो सर जिन लीडर्स के मैंने नाम लिए थे, मेला सिंह जी और अगर वो राजेश सिहाग जी, क्या जी सर आ चुके हैं? वो उन्हें को होस्ट बनाया जा सकता है कि अपने नाम से हैं वो? तो एक बार चैट बॉक्स में सर उन्हें बना दीजिए प्लीज एक बार। सर मैं देख रहा हूँ, जैसे ही मेरे को दिखे अपना नाम रीनेम कर लीजिए। मेला सिंह जी अगर हैं तो अपना नाम मेला सिंह जी रख लीजिए, राजेश सिहाग जी रख लीजिए, जिससे कि आपको सुना जा सके, बुलाया जा सके अपने नाम से। नाम जरूरी होता है सर। 400 लीडर्स आ चुके हैं सर हमारे पास यूट्यूब और जूम पर। तो बहुत सारे लीडर्स हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं सर, आज टाइगर टीम के स्टेज के स्टार्ट करें बुलाने सर। 8-5 हो गए सर, स्टार्ट करें, फिर उनका समय कम रह जाएगा। ओके ओके सर, हम बुलाते हैं फिर। तो मैं देरी ना करते हुए ऐसे लीडर को बुलाना चाहता हूं जिनको देखकर हमें भी बहुत मजा आता है, जिनको सुनकर हमें भी बहुत आनंद आता है, बहुत कुछ सीखा है हमने उनसे। बोलते थे कि ये दुबला पतला सा लड़का जब 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते? तो धक्का सा लगता था, दिल सा हिल जाता था कि जगदीश तेरा दिन कब आएगा? तो मैं बुलाने जा रहा हूं टाइगर ऑफ राजस्थान, और सुनील सर ने उन्हें नाम दिया था कोरोना से पहले टाइगर ऑफ हिंदुस्तान। मैं बुलाने जा रहा हूं दिनेश चंद जी को, जिन्होंने अपने कैरियर को शुरू किया था 3000 की जॉब से और आज स्टार एमराल्ड अचीवर। वेलकम करता हूं सर जोरदार तालियों के साथ आपका। वेलकम सर दिनेश चंद जी। जी सर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और वीडियो लाइव हो सकते हैं सर दिनेश चंद जी। थैंक यू सर। अरे ग्रेट सर, वेलकम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम की। जगदीश जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। और आज मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आरसीएम के इस प्रोग्राम के अंदर, आज इस वेबिनार के अंदर। और आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि आज टाइगर टीम से एक बार दोबारा से रूबरू होने का, एक साथ मिलने का पूरा मौका मिला। क्योंकि भीलवाड़ा जैसी सिटी के अंदर आरसीएम वर्ल्ड में हम अभी एक साथ मिले थे और उसके बाद में इस कोरोना का थोड़ा सा माहौल बना। और मेरी परमात्मा से दुआ है कि अभी हम सब लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के दिन को लेके, क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन है जो आज की डेट है, आज से 99 साल पहले, 99 साल पहले गांधी जी ने
एक अभियान छेड़ा था विदेशी सामानों को बहिष्कार करने का। आज की डेट में वही दिन है और वही समय और वही घड़ी है। तो और ये समय, आज का दिन हमारे लिए ये भी लकी है क्योंकि अगस्त के इसी महीने से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई थी, जहां से करोड़ों लोगों के जीवन को बदलाव करने का एक मौका एक महान पुरुष ने दिया। हम चाहते हैं कि एक बार दिल से उनका स्वागत करते हैं, माननीय मिस्टर त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का। और क्योंकि आज मैं सबसे पहले नमन करना चाहूंगा अपने उस ईश्वर का, उस खुदा का, उस परमपिता परमेश्वर का जिसने मुझे इंसानी रूपी शरीर दिया। उसके बाद में मैं नमन करता हूं अपने माता पिता का जिन्होंने मुझे अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और उसके बाद में सबसे बड़ा नमन करना चाहूंगा उस शख्सियत का जिस व्यक्ति ने 7 पीढ़ी की नींव रखने की मुझे आरसीएम बिजनेस में आने के लिए एक प्लान दिखाया। और जिस शख्सियत का नाम जिसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा के बब्बर शेर बोला जाता है, माननीय मिस्टर बलदेव सिंह जी, मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं। और हम सबके ग्रेट गुरु माननीय मिस्टर नेशनल हीरो जिसे आप सब लोग आइडल मानते हैं, जो आदर्श हैं आप सबके, मिस्टर आशीष कुमार जी, और हम सबके ग्रेट गुरु जो आज करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है, जिनको देखने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, जिनकी प्लानिंग, जिनका एक्शन, जिनकी योजनाएं नंबर 1 है आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने अपनी टाइगर टीम की एक स्पेशल पहचान बनाई, माननीय मिस्टर रामकिशन जी, मैं उनका शुक्रिया करता हूं आप सब लोगों की तरफ से भी। और मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए भी हूं क्योंकि आज हमारे बीच में युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं। और दोस्तों, आज देश बदल रहा है और देश के साथ साथ हम सब लोग भी अपने आप का एक संकल्प लेने वाले हैं क्योंकि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। और हमारे बीच में सुनील शर्मा जी हैं जो कि मैं उनको बड़े भाई के रूप में मानता हूं। और क्योंकि अमीर लोगों की एक खासियत होती है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर खासियत होती है कि वो एक दूसरे की सफलता से बहुत खुशी होती है, वो खुश होते हैं। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग होती है कि मेरे ही खेत में बारिश होनी चाहिए। जिनकी ये थिंकिंग होती है वो शायद उनके खेत में कभी बारिश नहीं हो पाती। और आरसीएम बिजनेस ने हमें एक ही चीज सिखाई है, ज्ञान जितना बांटोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आज मुझे एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि आज बहुत सारे सीनियर लीडर हमारे बीच में हैं। प्रवीण नागर जी हैं, मनु कुमार जी कोलकाता से हैं, अजीत सर हैं हमारे बीच में, प्रवीण रावत जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर लखनलाल जी भी होंगे हमारे बीच में। और जो आज पूरे हिंदुस्तान की एक पहचान, दिलों की धड़कन बन चुके हैं, जो कभी चिनाई का काम किया करते थे, आज वो इमराल्ड जैसे लेवल के ऊपर पहुंचे हैं। तो बहुत खुशी है आज सब लोगों से मुलाकात करके। तो मैं चाहूंगा कि जगदीश सर को हैंडओवर किया जाए ताकि वो आगे की कार्यवाही को हैंडओवर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मजा आ गया। आपने शुरुआत बहुत शानदार की और बता दिया है कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। तो सर, आपकी स्माइल बता रही है और आज एक राज भी बताना है आपको। सर, थोड़ा जानना चाहते हैं, सेमिनार में कई बार हम नहीं जान पाते मिशन टेक्निकल में। सर, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहां से हैं और कहां से बिलोंग करते हैं और कैसे कैसे जीवन की शुरुआत हुई, सर थोड़ा बताएं। ओके, थैंक यू सर। एक्चुअल में आज मेरे को इसलिए एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा था क्योंकि अभी स्कूल में जब हम जाते थे तो वहां पर एग्जाम होती थी, तो हमें पता नहीं होता था क्या क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैं भी इसलिए मतलब अंदर ही अंदर फीलिंग हो रही है कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं जिनका मेरे को जवाब देना है। ओके, आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। जगदीश जी, हमारा 6 भाई बहनों का परिवार है और मेरे पिताजी एक शुरुआती दौर के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम किया करते थे जहां पर 200-300 रुपया की उनकी इनकम हुआ करती थी। जब उनकी शादी हुई थी तो शादी के लगभग 2-3 साल गुजर जाने के बाद में उनके घर में कोई औलाद नहीं हो पाई, कोई जन्म नहीं हो पाया किसी बच्चे का। तो उन्होंने, मेरी मम्मी और मेरे पापा ने अलग अलग घरों के अंदर जाके, अलग अलग मंदिरों के अंदर जाके ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने एक मन्नत ना की हो। लगभग शादी के 7 साल बाद मेरा जन्म हुआ था और शादी के 7 साल बाद जब जन्म हुआ था तो ये जो आप दिनेश को देखते हो, इसके पैर में कुछ डिफिकल्टी आई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बच्चापन से ही। तो मेरे माता पिता जो मेरे को गोद में लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल, अलग अलग जगहों पर गए थे कि मेरे पैर ठीक हो जाएं। और उनकी जो मतलब एक ऐसा अंदर ही अंदर फीलिंग थी क्योंकि 7 साल के बाद में एक लड़के का जन्म हुआ था और वो भी इस प्रकार का हुआ था। तो उन्होंने अपना कारोबार, जो भी अपना जॉब चल रही थी, उससे कदम हटा के और मेरी देखरेख की। और थोड़े समय के बाद में जब मेरा इलाज हुआ था, उसके बाद में फिर मेरे परिवार के अंदर मेरी छोटी बहन आई और वो छोटी बहन के अंदर भी कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हुई, तो उसके अंदर भी पिताजी का बहुत पैसा लगा। आमदनी घर में एक ही थी, मेरे पिताजी थे, वो अकेले ही काम किया करते थे। उसके बाद में मेरी सिस्टर जो थी वो थोड़ी ठीक ठाक हुई, तो मेरा एक छोटा भाई हुआ, उसका नाम योगेश है। उसमें कुछ समय के बाद में, 5-7 साल के बाद में उसकी आंख में प्रॉब्लम हो गई।
तो मेरे माता पिताजी के साथ में इतनी समस्या आई बच्चापन से, जब हम लोगों का समय बच्चापन में था। मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे और घर के अंदर एक इनकम का जरिया वही थे, और उनके साथ में एक के बाद में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक समझदार इंसान ये भी देखता है कि यार एक शख्स के साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम कैसे आ रही हैं, और मेरे छोटे भाई की आंख पे लाखों रुपए खर्चा हुआ था। तो चूंकि मैं बड़ा हो चुका था उस समय पर, तो मैं पिताजी के साथ में जाया करता था अलीगढ़ के हॉस्पिटल के अंदर। मेरे को आज भी याद है, वहां पर जाकर पिताजी अपने हाथों से खाना बनाते थे और मेरे छोटे भाई की भी आंखों का भी इलाज करवा रहे थे, और उसकी आंखों का इलाज वो करवाया उन्होंने। और उसके बाद में हमारे परिवार के ऊपर गाज जब गिरी, एक भीषण ऐसा समय आया हमारे परिवार के साथ में कि मेरे पिताजी पहले दिल्ली से सामान लाया करते थे, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। और जब वो फ्रैक्चर हुआ, क्योंकि मैं उस समय पर 12-13 साल की उम्र में था, तो मैं सब कुछ समझता था। तो घर में एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है उस समय पर समझ में आया, क्योंकि एक कमाने वाला था और खाने वाले हम लोग 8-9 लोग थे। तो घर के अंदर बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी उस समय पर, बहुत परेशानी आई थी। तो मैं कभी सोचा करता था कि कुछ ऐसा काम मिले यदि परमात्मा हमें कुछ करने लायक ना भी छोड़े, तो फिर भी घर में पैसा आता रहे। तो उस समय पर कोई जरिया नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। उसके बाद में जब होश संभाला, तो पिताजी ने उस जॉब को छोड़ा, और जॉब छोड़ने के बाद में सन 2000 के समथिंग उन्होंने अपनी एक दुकान लगाई इलेक्ट्रीशियन की। तो मैंने पापा का हाथ बटाया उस दुकान के ऊपर। तो मैं दिन में जाके स्कूल जाया करता था। उसके बाद में फिर मैं अपने पापा के साथ में रात को घर पे लाके भी मैं अपना काम किया करता था। मेरे को आज भी याद है, रात के 12-12 बजे, 1-1, 2-2 बजे तक मैं और मेरे छोटे भाई, हम दोनों मिलके मोटरों को बांधा करते थे, ताकि घर में कुछ पैसों की एक्स्ट्रा इनकम आए हमारे पास में। तो दिल में एक कशिश थी, कुछ पैसा कमाने का ख्वाब तो बच्चापन से ही था। एक माता-पिता ने शुरुआती दौर से हम तीनों भाइयों के अंदर एक ऐसी ड्रीम्स डाल दिया था कि मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा, और हम तीनों भाई मेहनत करके आज भी अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद में धीरे-धीरे हम सेटल हुए। फिर मेरी जॉब लगी, पढ़ाई-लिखाई कंप्लीट करने के बाद मैंने सबसे पहले गुजरात में जॉब किया था। 1800 रुपया का पेमेंट मेरे को मिला करता था। 3-4 साल वहाँ पर जॉब, 3-4 महीने जब जॉब किया था, तो पता चला कि यहाँ पर एक बार भूकंप आया था, और उस भूकंप के दौरान मैंने देखा कि यार हो सकता है कि भूकंप आगे भी आ सकते हैं। वहाँ से जॉब छोड़ के फिर अलवर में मैंने अशोक लीलैंड में जॉब किया, और वहाँ पर भी 3000 रुपए की सैलरी थी। 3000 रुपए की नौकरी से फिर मैं गुड़गांव सेटल हुआ। गुड़गांव में 3000 की जॉब किया। उसके बाद में मैं धीरे-धीरे उसी कंपनी के अंदर 5000 की इनकम पे पहुंचा। अलग-अलग और जॉब तलाश की, तो धीरे-धीरे और भी इनकम ग्रोथ हुई। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा, और उसके बाद में फिर मेरी लाइफ में आरसीएम आया। ओके सर। बहुत बढ़िया सर। तो सर बहुत बढ़िया। आरसीएम से पहले सर जॉब भी की और डायरेक्ट आरसीएम किया, या क्या-क्या काम करने पड़े सर आरसीएम से पहले? आरसीएम से पहले मैंने अपना जॉब भी किया है, और अपने घर के अंदर मैंने पिताजी का हाथ भी बटाकर इलेक्ट्रीशियन का काम अगले 5 साल तक किया था। जिस दुकान पे आज की डेट में मेरे दोनों छोटे भाई हैं, वो दोनों दुकान को संभालते हैं, और मैं अपने आरसीएम बिजनेस को संभाल रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव है इस चीज को लेके, और यही काम थे मेरे पास। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जब आपने आरसीएम आया तो कैसे-कैसे आपकी जिंदगी में आरसीएम आया, और क्या वो कहानी है सर, थोड़ा बताइए कि सर इस दिन को याद करता हूँ तो मैं बहुत ही एक्साइटेड होता हूँ, और बहुत ज्यादा हंसी भी आती है, क्योंकि मुझे एक व्यक्ति ने बोला था कि आरसीएम बिजनेस से, इन सामानों को लेने से, लोगों को जानकारी देने से आप लाख रुपए कमा सकते हैं। तो मैं उस व्यक्ति की बात पे बहुत हंसा था। मैंने कहा कि मेरे माता पिता ने बच्चापन से मेरी पढ़ाई पे लाखों रुपए खर्चे किए। कंपनी में खड़े होकर जब मैं कंपनी में ड्यूटी करता हूँ, तब कंपनी वाले इतना पैसा देते हैं, और आप बोलते हो आरसीएम का सामान लेने से, लोगों को जानकारी देने से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मैंने उनको बोला था कि सर, ये गांव के जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, जिनके पास में कोई काम नहीं होता, वो इस प्रकार के काम करते हैं। चेन बनाना, लोगों को जोड़ना, है कि नहीं, सिस्टम बनाना, पुली बनाना, ये सब अनपढ़ लोगों के काम होते हैं, जो निठल्ले होते हैं उनका काम होते हैं। तो एक व्यक्ति, उसने मेरे को देखा, एक बार बात की, 2 बार बात की, मतलब 6 महीने तक मेरे पीछे लगा रहा, मीटिंग में चलो, प्रोग्राम में चलो, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मैं बड़ा स्मार्ट था, मैं कभी गया ही नहीं। और लेकिन एक दिन उस व्यक्ति के दिमाग में परमात्मा ने पता नहीं कहां से आइडिया दिया, उसने बोला कि आज मेरे दोस्त की शादी है, आज की दोस्त की शादी में चलना है। तो मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि घर में खाना बनाना पड़ेगा नहीं, बना बनाया मिल जाएगा। खाना खाने के लिए मैं चल दिया। राधा कृष्णा हॉल, मेरे को पता है जितने भी टाइगर्स लीडर आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, सब लोग राधा कृष्णा हॉल के नाम से वाकिफ हैं। मेरे को उस हॉल के अंदर ले जाया गया, और मैं इस हॉल के अंदर तो देख रहा था कि उसके अंदर लोग जा रहे थे कोट पैंट टाई के अंदर। मैंने कहा कि तू अमीर लोगों की शादी में आ गया। और उसके बाद में मैंने कहा दूल्हा दुल्हन को हॉल में देख लेते। उसके बाद में ऊपर की साइड में सबको पता है खाना बनता ही रहता है राधा कृष्णा हॉल में, तो मैंने कहा खाना खाएंगे। तो जब हॉल के अंदर एंट्री किया, तो आगे आगे बड़े बड़े अक्षरों में एक बैनर लगा हुआ, तो उस पे लिख रहा था आरसीएम बिजनेस। मैंने कहा आज तो फंस गया। लेकिन
दोस्त वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती दिन साबित हुआ। मेरी माता हैं जिनका नाम विष्णा देवी जी है, मेरे पिताजी हैं जिनका नाम श्री सत्यप्रकाश जी है। उन्होंने बच्चापन से एक ही ट्रेनिंग दी थी कि बेटा तू जैसे लोगों के बीच में उठेगा बैठेगा तू वैसा बन जाएगा। यदि तेरे को चोर बनना है तो कुछ नहीं करना, चोर जो लोग हैं उनके साथ में उठना बैठना स्टार्टअप करना। इतने बड़े बड़े ताले बिना चाबी के कैसे खोले जाते तेरे को सब में ट्रेन कर देंगे। तेरे को यदि साधु महात्मा बनना है तो कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग साधु संत उनके साथ में उठना बैठना स्टार्टअप कर देना, तो साधु संत की ट्रेनिंग अपने आप इस भजन मंडली कीर्तन करना सीख जाएगा। और जो लोग दारू पीना सीखना चाहता है, कुछ नहीं करना, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो तेरे को बिना ट्रेनिंग के बिना किताब पढ़ाए ये बता देंगे इतनी बड़ी बोतल इस छोटे से पेट में कैसे समाती है, सब में ट्रेंड कर देंगे। तो मेरी माता ने एक बात ही बोली थी, कामयाब होना है तो जो लोग कामयाबी की बातें करते हैं उनके साथ में उठना बैठना स्टार्टअप भी कर देगा, तू कामयाब हो जाएगा। तो उसी दिन डिसीजन लिया मैंने। मेरी जिंदगी का सबसे पहला डिसीजन था कि मैं इन लोगों के बीच में यदि बार बार आता गया जाता गया आता गया जाता गया तो मैं भी लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच सकता हूँ। और वो मेरी जिंदगी का एक टारगेट टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और जैसा कि आपका एक दूसरा सवाल है, कब ठाना आपने, मैंने उसी दिन ठाना था, क्योंकि उस दिन जो प्रोग्राम था उस दिन प्रोग्राम के अंदर हम सब लीडर्स थे, उसमें माननीय मिस्टर आशीष कुमार जी थे और वो रामकिशन गुरुदेव का प्रोग्राम था। दिनेश मोहन सर आए हुए थे। उस समय पर रॉयल्टी अचीवर का फंक्शन हो रहा था जिसमें रॉयल्टी की पेनों का सेलिब्रेशन किया जा रहा था। दिनेश मोहन सर लोगों को ट्रॉफी दे रहे थे, तो मैं कोने में बैठा बैठा एक ही ड्रीम बना रहा था कि जैसे हर कोई व्यक्ति जब प्रोग्राम में जाता है, मीटिंग में जाता है, तो एक सपना बनाता है अपना कि आने वाले समय में मैं भी रॉयल्टी की टीम लूंगा, मैं भी ट्रॉफी लूंगा, मैं भी मेडल लूंगा, मेरे को भी ऐसा काम करना है, मेरे माता पिता भी मेरे को देखें। लेकिन उस हॉल के अंदर अकेला एकमात्र बंदा मैं ऐसा था जिसने लोगों को सम्मान लेने का सपना नहीं बनाया, जिसने सम्मान देने का सपना बनाया कि मैं एक ऐसा काम करूंगा कि आने वाले समय के अंदर मैं भी अपने हाथों से लोगों को सम्मान दे सकूं, मैं भी अपने हाथों से लोगों को मेडल दे सकूं, मैं भी लोगों को अपने हाथों से ट्रॉफी दे सकूं। मैंने सम्मान लेने का नहीं, सम्मान देने का सपना बनाया। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक के अंदर लिखा है, सोचिए और अमीर बनिए। इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और जिसमें वो यकीन करता है वो उसे हासिल कर सकता है। और मैंने सम्मान देने का सपना बनाया। और कमाल की बात क्या हुई, अब तक मैं केवल 3 बार सम्मानित हुआ हूँ। एक बार जब रॉयल्टी की ट्रॉफी मिली थी, दूसरा मैं जब एमराल्ड बना था, और तीसरा जब मैं स्टार एमराल्ड बना। लेकिन कमाल की बात यह है, आरसीएम बिजनेस की वजह से मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर 28 स्टेटों के अंदर लाखों लोगों को अपने हाथों से सम्मान दे चुका हूं। तो जो इंसान सोचता है वो ऐसा बनता चला जाता है। अपना एक ड्रीम बनाए, पावरफुल ड्रीम बनाए, और जैसे ही ठान लिया उसके बाद में कमर कसने से दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को कामयाब बनने से नहीं रोक सकती। थैंक यू सर। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जब आप नौकरी कर रहे थे और आरसीएम करने का ठान लिया तो परिवार में और रिश्तेदारी में कैसा माहौल बन गया था? सर इसमें मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ इस बात को लेके। एक बार क्या हुआ कि चूंकि मैंने जब स्टार्टअप किया था मैंने बिजनेस को, तो मैंने पिताजी के साथ में बात शेयर की थी। तो पिताजी ने एक बात बोली थी, वो आज ही मेरे को याद है। पिताजी ने बोला, यार इस प्रकार के काम धाम हैं जो कि चलते तो हैं लेकिन समय लगता है। और दूसरी मेरे को जो पावर दी, मेरे जो रिलेशनशिप में तो खैर काम करने का मेरे को कभी मौका नहीं मिला, मैंने कभी रिलेशनशिप में काम किया ही नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, क्योंकि मुझे शुरुआती दौर में पता था कि अपने लोग अपनों की बातें जल्दी से मानते भी नहीं है। तो मैंने अनजान लोगों के साथ में काम किया। तो लोग बोलते हैं अनजान लोग काम नहीं करते, और मैंने अनजान लोगों के साथ में, गुड़गामा जैसी सिटी में कोई मेरे खानदान का कोई बंदा नहीं रहता था, मैंने अनजान लोगों के साथ में काम किया और अनजान लोगों को ही रॉयल्टी और टेक्निकल के रास्ते पे लेके आया। मैं उनकी जिंदगी में बदलाव लेके आया, तो पूरा पॉजिटिव माहौल मिला मेरे को। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। सर आपको जोश मशीन बोलते हैं और 10 मिनट में ही लोग समझ रहे होंगे, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और आपको स्टेज का कलाकार बोलते हैं। स्टेज पे जब आप बोलते हैं तो लोग जैसे जादू हो जाता है ना, एकदम जादूगर। तो वो स्टाइल है आपका, तो वो चीज हमें भी सिखाइए सर। क्या स्टेज पे किन बातों का ध्यान रखा जाए आप, और जोश वो कहाँ से लेके आते हैं? कोई कैप्सूल वगैरह है तो हमें भी बता दो सर। हाँ, इसका कैप्सूल है, इसका एक बहुत बढ़िया कैप्सूल है। देखो मैं बताता हूँ, ईमानदारी से बताता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब मैंने स्टार्टअप किया था तो मैं एक छोटा सा बच्चा, इतना सा था। तो उस समय पर मेरे अंदर ही हीन भावना थी, यार मैं छोटा सा बच्चा, लोगों को जाके कैसे जानकारी दूंगा, कैसे जोड़ेंगे लोग कैसी बारी बात मानेंगे। लेकिन मैंने अपनी ही कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। मैंने कहा जब मेरे जैसा छोटा सा बच्चा कर सकता है तो आप मेरे से बेटर कर सकते हो। तो यानी कि हर इंसान के अंदर खूबियां बहुत हैं,
उन खूबियों को बाहर लेके आए, अपनी कमजोरी कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि कमजोर लोगों को इस दुनिया में कुचला जाता है और मजबूत लोग इस दुनिया पर राज कर जाते हैं। आप कमजोर नहीं हो। यहाँ इस जूम मीटिंग में, इस यूट्यूब मीटिंग में जितने भी लोग अटैच हो रहे हैं, आप कमजोर नहीं हो, आप मजबूत हो, और अपने आप को मजबूती के साथ प्रदर्शन करोगे तो सारी चीजें, क्योंकि लोगों को आरसीएम समझ में नहीं आता, लोगों को प्रोडक्ट समझ में नहीं आते, लोगों को एक ही बात समझ में आती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। लोग जो जुड़ते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस चुनते हैं। लोग आपकी टीम में रॉयल्टी और अचीवर बनेंगे, टेक्निकल अचीवर बनेंगे, वाइटल अचीवर बनेंगे, वो केवल आपके जोश से बनेंगे, आपके कॉन्फिडेंस से बनेंगे, वैसे कोई बनने वाला नहीं है। अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, और कुछ नहीं है। आप जो जितना ज्यादा एक्साइटमेंट अपने अंदर लेके आएंगे, उतना ही ज्यादा सामने वाला भी एक्साइटमेंट हो जाता है। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है सर आपको सुन के। सर, अभी शुरुआती दौर में आपने रॉयल्टी अचीवर बनने तक किस तरह काम किया सर? कुछ शुरुआती टिप्स, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हमें सुन रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही है। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी आज की डेट में प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं सभी साथी, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ दोस्त। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था, उस समय पर एक ड्रीम था, ख्वाब था कि मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है। उस समय पर केवल ड्रीम बनाया था अपना, और उस समय पर मेरी 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। सुबह 7 बजे में जाता था, यानी कि 6 बजे जागना होगा, और रात के 7 बजे आता था, यानी कि 8 बजे आता हूँ। तो सुबह 6 बजे से काम पे जाने वाला बंदा, रात को 12 बजे आने वाला बंदा, वो कब अपनी टीम बनाएगा? 14 घंटे हो जाते थे, और रात को सोना भी होता था, दूसरे दिन काम पे भी जाना होता। लेकिन ड्रीम था, एक सपना था, मुझे ऐसा काम करके आना है जिसकी वजह से मेरी पहचान बने। और उस समय पर मुझे एक बात पता चली, यदि पैर में एक कांटा लग जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा आपको लगाना ही पड़ेगा। और उस समय पर मैंने कहा कि दिनेश, तू जिंदगी भर तक यदि आरामदायक जीवन जीना चाहता है, जिंदगी भर तक तू अपनी लाइफ को अपने आधार पर एक्साइटमेंट के साथ में जीना चाहता है, तो तू 12 घंटे और 14 घंटे जो काम करता है, 2 घंटे यदि एक्स्ट्रा भी काम करेगा तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, कोई आफत आने वाली नहीं है, कोई जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। यदि चैन की सांस सोना है, किसी भी किताब में नहीं लिखा कि रात को रोज सोना होता है, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ रात को 8 घंटे सोना होता है। किसी भी लीडर, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी मीटिंग, हमने तो कभी किसी को बोला भी नहीं, और ना ही कोई सक्सेसफुल पर्सन ये बोलता है कि भाई आपको 6 घंटे सोना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हम रात को केवल 4 घंटे सोते हैं। अमिताभ बच्चन जी आज 20 घंटे काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आज 20 घंटे काम करते हैं। हम किस खुद को, जब हमें अपने ड्रीम पूरे करने, सपने पूरे करने, रात को हम आराम से सोएं, उसके लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो उस समय पर मैं रात के 12-12 बजे तक प्लान दिखाता था, जब तक मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बना था। मुझे आज भी याद है, मैं 300 किलोमीटर दूर गुड़गांव से, मेरे पास में ना कोई गाड़ी थी उस समय पर, केवल मात्र मेरे पास में मोटरसाइकिल होती थी, वो भी मेरी नहीं थी, वो भी सतीश जी हुआ करते थे मेरी टीम में, उन्होंने नौकरी करते थे, उनके पास मोटरसाइकिल थी। उनसे मोटरसाइकिल मांग के 300 किलोमीटर दूर, भरतपुर 200 किलोमीटर पड़ता था, वहां से 50 किलोमीटर दूर बयाना पड़ता था, मैं इधर जाके करनाल, वहां से 150-200 किलोमीटर पड़ता था, इधर मेरठ से भी आगे में चला जाता था। मैं केवल मात्र धुन सवार थी कि मुझे अपना काम आगे बढ़ाना है। रात को संडे, सैटरडे, मुझे आज भी याद है, एक भी सैटरडे ऐसा संडे नहीं होगा जिसमें घर पे रुका हूं। मैं लगातार फील्ड में रहता था, हमेशा लोगों के बीच में रहता था। आप भी अपने आप को दोस्त, जब तक रॉयल्टी अचीवर ना बन जाए, घर में नहीं रहना है, बाहर ही रहना पड़ेगा। जब बड़ी कामयाबी आती है दोस्त, कामयाबी कुर्बानी मांगती है। यस सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपके शुरुआती सपने क्या थे, और वो थोड़ा बताएं कि शुरुआती सपने क्या थे सर आपके, जिसकी वजह से आप चल पाए, और जब बुरा टाइम आता था तो आपके मन में क्या चलता था? ओके सर, शुरुआती जो ड्रीम थे मेरे, सबसे पहला ड्रीम तो यही बना था कि मुझे रॉयल्टी अचीवर होना है। उसके बाद में ड्रीम थोड़े थोड़े जैसे टीम बनी तो एकदम मतलब टीम के अंदर ऐसा लगा कि भाई मैं रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे और लोगों को रॉयल्टी अचीवर बनाना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक पढ़ी मैंने, बिजनेस स्कूल, उसमें कमाल की बात बताई, ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं जो अपने लिए काम करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए बिजनेस है जो दूसरों लोगों की जिंदगी में बदलाव करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जीत आपकी किताब के अंदर इस बात को लिखा था कि आपको बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो आप और लोगों को बिना कामयाब किए आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सपना एक ही बनाया, मुझे कम से कम हजारों लोगों को रॉयल्टी टीचर बनाना है। और ये सपना बनाया था मैंने लगभग 2010-12 के लिए सपना बनाया था। और लेकिन क्या हुआ कि अचानक जैसे हम लोगों के लेवल्स आए, इनकम अच्छी बनी, जब हमारा पीक टाइम था, तो उसी समय पर परमात्मा ने परीक्षा ली और उसी समय पर आरसीएम के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई और आरसीएम को कम से थोड़े समय के लिए बंद होना पड़ा।
तो उस समय पर हम सब लोग थे, लोग तो इस चीज को आत्मसात कर चुके थे कि भाई आरसीएम बहुत अच्छी कंपनी है और हमें इस कंपनी को स्टार्टअप करवाना है। हम दिल्ली के धरने पर भी बैठे, बुरा वक्त आया, बुरा टौर भी आया हमारे पास में, और उस जमाने के अंदर फिर हम जयपुर भी गए थे। जयपुर के अंदर हम लोग इतनी बड़ी मुसीबतें हो चुकी थी, हमारे पास में पैसा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो केवल आरसीएम की इनकम पे था और हमारी इनकम के खर्चे ज्यादा थे उस समय पर। हम तो क्योंकि पैसा खूब आता था, खूब खर्च किया करते थे, तो उस समय पर बचत तो की नहीं थी। तो उस समय पर इतना प्रॉब्लम आ चुकी थी कि हमारे पास में खाने तक के पैसे नहीं थे। मेरी टीम में एक लीडर है भरतपुर से, माननीय मिस्टर सतीश कुमार जी, मैं दिल से उनका बहुत मतलब रेस्पेक्ट करता हूं उनकी। वो मेरे को 500 रुपया सिर्फ इस बात के देते थे कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, कुछ खा लेना पी लेना, क्योंकि वो जॉब करते थे। एक लीडर थे सहारनपुर से, माननीय मिस्टर पवन कुमार जी, वो मेरे को 200-400 रुपया मेरे को दे के जाते थे। हम जब जयपुर धरने पे थे तो मेरी टीम में एक लीडर थे, माननीय मिस्टर मुकेश कुमार जी, रुदावल बयाना की सिटी से रहने वाले हैं। वो उस समय पर हमारे पास में कोई खाने पीने की सुविधा नहीं थी जयपुर में। जयपुर में मेरे साथ में जगदीश जी भी थे, जयपुर में मिस्टर मनु कुमार कोलकाता से थे हमारे बीच में। हम सबको पता है उस समय पर कि वहां पर खाने तक के लिए कुछ नहीं थे, चावल आते थे और दाल का पानी आता था। तो मुकेश कुमार जी हम लोगों के लिए प्याज अपने घर से लेके आते थे, गांव से लेके आते थे, ताकि चावल के साथ में प्याज लगा लगा खा सकें। उस समय पर मेरे को याद है, उस समय पर बारिश आई थी एक बार बहुत तेजी के साथ में। उस बारिश के अंदर जगदीश कबीरा जी का बैग बह गया था, मनु कुमार जी के कपड़े बह गए थे, तो वो दौर अच्छी तरह से आता है। लेकिन उस जमाने के अंदर एक ही चीज ठानी थी, हम जब जाएंगे इस आरसीएम को चालू करके जाएंगे। मनु कुमार जी एंड रोल तक हमारे बीच में थे, जगदीश कबीरा जी थे, सुनील सर भी हमारे बीच में थे, और भी बहुत सारे लीडर थे, मैं सबको तो नाम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हम लोग आरसीएम के दीवाने थे। और हमने एक ही चीज छोड़ी, जब तक चालू नहीं करवाए जब तक वापस नहीं जाएंगे। और हम आए और हम अपनी कोशिश में कामयाब रहे, गाइडलाइंस बनवाकर तब हम भारत के यहाँ पर लौट के अपने एरिया के अंदर आए थे और फिर हम लोगों ने काम स्टार्टअप किया था। लेकिन दोस्त समय पर क्या हुआ कि परमात्मा और भी परीक्षा ले रहा था मेरी। तो उस समय पर जब मैं लौट के आया था, मेरा जितना ही बड़ा बिजनेस था, कुछ लोग लालची थे, वो मेरी टीम के अंदर थे, तो वो बिक गए इधर उधर, और कुछ लोग थे जो इधर उधर बहका में आ गए, यानी कि मेरा बिजनेस टोटल जीरो आ गया। उस समय पर जीरो बिजनेस आ गया, लेवल था लेकिन बिजनेस जीरो आ गया। उस समय पर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा कि बिजनेस जब जीरो हो सकता है, जब मुकेश कोठारी जी का 92 करोड़ का बिजनेस जब 92 लाख पे आ सकता है, और हमारा तो केवल टुनटुनिया सा बिजनेस था, है कि नहीं, 50 लाख का बिजनेस था, 50 लाख का जीरो भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पे बनाना आता है, हम दोबारा से बना के दिखाएंगे। मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूं दोस्त, किसी कारणवश आपकी टीम में लोग इधर उधर भी हुए हों, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोरोना के चक्कर में हो सकता है ऊपर और नीचे हो गया होगा, लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को जिस उद्देश्य के लिए स्टार्टअप किया, उस उद्देश्य तक मैं पहुंचा के रखूंगा। जिस कामयाबी की दहलीज के लिए मैंने काम करना स्टार्टअप किया, उसके जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक चैन की सांस लूंगा। लोग उसी आधार पर आपकी टीम में आएंगे, उसी आधार पर आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे, उसी आधार पर आपके साथ में दोस्तों के साथ में दोस्ती हो पाएगी। मैं सुनील शर्मा जी को पहले नहीं जानता था, लेकिन जैसे अभी दूसरा दौर आया, उस समय पर सुनील शर्मा जी के साथ में दोस्ती हुई, जगदीश कबीरा जी के साथ में दोस्ती हुई, प्रवीण नागर जी इतने शानदार इफेक्टनेस लीडर, उनके साथ में दोस्ती, आगरा से अजीत कुमार जी इतने पावरफुल मैन, मतलब मैं कहता हूँ वो तो फौजी हैं, वाकई में फौजी हैं, और इतने कमाल के व्यक्ति से मुलाकात हुई। अजीत जी हैं, अपने रावत जी हैं, अपने डॉक्टर लखनलाल जी, एक से एक बेहतरीन, मनु कुमार जी एक से एक बेहतरीन। मेरी टीम में जब मैं चलता गया तो मुझे मिस्टर एक पवन कुमार जी के नाम से लीडर मिले जो सहारनपुर में काम किया, एक अनिल बर्मन जी मिले जो जलंधर लुधियाना के अंदर, जबकि बिजनेस जीरो हो चुका था, लेकिन मैं लगातार लगा रहा। एक से एक बेहतरीन लीडर मिले, मिस्टर मेला सिंह जी मिले, यशपाल सैनी जी मिले, शुभम कुमार जी मिले, सरबजीत जी मिले, रवि सैनी जी मिले, मुकेश कुमार जी मिले, संतोष कुमार जी, डॉक्टर लाखन जी, एक से एक बेहतरीन, प्रेम सिंह जी, मुकुट कुमार जी, एक से एक शानदार, सतीश कुमार जी, किशोर, एक से एक बेहतरीन, मतलब हजारों लीडरों की फौज तैयार होगी। मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ दोस्त, आपको मुझसे भी बेहतरीन, जगदीश सर से भी बेहतरीन, मिस्टर सुनील शर्मा जी से बेहतरीन लीडर अभी फील्ड के अंदर हैं, जाके ढूंढ लो, नहीं तो कोई और ढूंढ लेगा। यस, वो आपकी टीम में जुड़ेंगे और आपको डायमंड के लेवल पे लेके जाएंगे, लेकिन वो घर बैठे नहीं मिलेंगे, वो आपको फील्ड में मिलेंगे। ये सुन लो, वो आपको जाना पड़ेगा, रात भर जागना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको बोलता हूं, हमारी टीम के अंदर, आपकी टीम के अंदर एक से एक ऐसे स्मार्ट लीडर आएंगे। एक दूसरा मुकेश कोठारी जी आपकी एक लेग में जुड़ेगा, आपकी दूसरी टीम में रामकिशन सर जैसे लीडर्स भी आएंगे, और जो आपने आपको बड़े ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और आप लोगों को आने वाली पीढ़ियों को तैयार करवाएंगे। सर मिलेंगे, एक से एक बेहतरीन मिलेंगे, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। यस सर। सर मैं जानता हूं आपका जोश, उस स्वतंत्रता की लड़ाई में तो आप नहीं थे, पर आर्थिक आजादी की लड़ाई में आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। मैं वो योगदान नहीं भूल सकता। वो क्रांतिकारी तो देश के लिए लड़े थे, पर आरसीएम में, और आपने पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की गाइडलाइन बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल रहा है हमारा।
ये हमारा दिल जानता है कि क्रांति कैसे होती है, क्योंकि बंद कमरों में इंकलाब जिंदाबाद बोलना अलग बात है और विधानसभा के सामने बोलना इंकलाब जिंदाबाद और हम गाइडलाइन बनवा के मानेंगे ये बोलना एक अलग बात है। वो दौर अलग था, वो जोश में समझ सकता हूँ सर, मैंने उस दिनों को जिया है। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ सर आपसे, ये बुरे दिन तो आपने बता दिए, आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन कौन सा था सर? सबसे बेस्ट? बहुत बढ़िया सर। मेरी जिंदगी में सबसे बेहतरीन जब दिन आया था वो एक ही दिन को मैं मान के चलता हूँ, जिस समय पर मेरे परिवार के अंदर ही आरसीएम बिजनेस ने कदम रखा था और जब मैंने एक ड्रीम बनाया था। क्योंकि दोस्त हमारे पास में, सबके पास में सबसे बड़ा कारण क्या रहा, हमारे किसी के ड्रीम नहीं है, किसी के सपने नहीं, किसी भी हम लोगों ने किताब के अंदर नहीं बताया, हमें किसी अड़ोसी ने पड़ोसी ने नहीं बताया, हमें सब लोगों ने एक ही शिक्षा दी कि भाई आप अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। हम सबको नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे दी और हम सब लोग आज की डेट में बस कोई 20,000 दे दे, कोई 40,000 दे दे, कोई मालिक कैसे बनना है, लाखों रुपए कैसे कमाना है, ये किसी ने नहीं बोला। दोस्त इस बिजनेस की वजह से मेरे घर में एंट्री हुई तो मुझे अपने लीडरों के माध्यम से एक बात पता लगी कि इसमें ड्रीम आप पूरे कर सकते हो। दोस्त इस बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे ड्रीम मेरे पूरे हुए। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी एरोप्लेनों की यात्रा करेंगे, इस बिजनेस के माध्यम से एरोप्लेनों जैसी यात्रा हुई। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे घर में गाड़ी आएगी। सबसे पहले मेरे घर के अंदर कमाल की बात मैंने क्या देखी सर, मेरे पूरे क्योंकि खानदान में जितने भी हैं तो सब हम मिडिल क्लास लोग से, सबसे पहली जो गाड़ी आई वो मैं लेके आया अपने घर में। कमाल की बात देखी, गुड़गामा जैसी मेगा सिटी के अंदर सबसे शानदार जगह, जो सबसे महंगी सिटी है, उस जगह के अंदर आरसीएम की वजह से मेरा पूरा फ्लैट तैयार हो रहा है। मैंने देखा अभी विदेश के अंदर हम कभी सपना था कि विदेश जाएंगे और अभी मेरा टिकट और मेरी वाइफ का टिकट अभी बना हुआ तैयार रखा हुआ है और वो है कि अभी हम कब हम जाएं, मतलब कब ये कोरोना निकले तो हम विदेश की धरती पर कदम रखें। तो वो एक्साइटमेंट, मैं इस बिजनेस के जरिए सबसे अच्छा दिन वो मानता हूँ सर जिस दिन ये बिजनेस मेरे बच्चों की समझ में आया, मेरे परिवार की समझ में आया। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ दोस्त, आज जो मेरे बच्चे हैं, मैं इन आरसीएम के प्रोडक्ट इसलिए मैंने सामने रखे हुए हैं, इन प्रोडक्टों की कीमत के बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, वो इनकी कीमत सब जानते हैं। आज भी वो इस आरसीएम के प्रोग्रामों को अटेंड करते हैं, अभी मीटिंग देखते हैं। देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, मेरा परिवार अभी भी इस प्रोग्राम को देख रहा होगा। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो सभी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। ये लाइव चल रहा है अभी प्रोग्राम टीवी के ऊपर, टीवी पे लाइव चल रहा है और ये मेरे बच्चे हैं, ये इसी प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं अभी। बोलो बच्चों जय आरसीएम। ये सभी इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ सर दोस्त, जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा दिन वही हो गया हमारा, तो जिस दिन हमारे बच्चों की समझ में आ गया। ये सर तो सर कमाल की बात यही है सर कि इस बिजनेस के माध्यम से हम लोगों के बच्चों, आने वाली पीढ़ी, नई जनरेशन तैयार हो रही है कि नहीं? बढ़िया सर। सर मजा आ रहा है सर आपको देखते हुए। अच्छा सर, लोग ये कह रहे हैं सर हमें तो आप ही बच्चे से नजर आ रहे हो सर, तो आपके कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, थोड़ा और बता सर। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे बच्चे को यदि बगल में खड़ा करूंगा वो मेरे से लंबा हो गया, मैं हैरान रह जाता हूँ ये क्या हो गया। अच्छा हाँ, और मैं तो, मेरे को गुरुदेव का एक आशीर्वाद मिला था, मैं जब एमराल्ड बना था तो उन्होंने एमराल्ड के दौरान एक बात बोल दी, अब मैं मिलाने वाला हूँ आपको एक ऐसे लड़के से जो 19 साल 13 दिन 2 घंटे का बच्चा है, उससे वो उम्र बढ़ ही नहीं पा रही। मैं ये जो अपनी बॉडी स्कैनर मशीन आती है उसके ऊपर खड़ा भी हो जाऊं, मशीन भी अभी भी ये बताती 19 साल 13 घंटे 2 घंटे। मैंने कहा ये गुरुजी का क्या आशीर्वाद लग गया। सर हो गए सर? ये सर मैं कह रहा हूँ सर, शादी को कितने साल हो गए? सर मेरी शादी आज से 18 साल पहले हुई थी, जब मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। 19 साल का आज हूँ, 18 साल पहले शादी हो गई। अरे सर ये आरसीएम के प्रोडक्ट का कमाल है सर, मैं मानता हूँ, गजब। अच्छा सर बहुत बढ़िया। इसी मजेदार प्रोग्राम में, क्योंकि जब कहानियां बनती हैं, जिंदगियां बनती हैं तो मजा आता है, और हमारा टाइगर टीम का एक ही उद्देश्य है कि मजे में आप बिजनेस करना सीख जाएं। इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। और सर अब सीरियस समय आ चुका है कि नया व्यक्ति शुरुआत में क्या क्या गलतियां कर देता है आपके हिसाब से, जिससे वो कामयाबी में और देर लग जाती है जल्दी होने की बजाय? देखो सबसे अच्छी बात क्या है, परमात्मा हर इंसान को कामयाब बनाना चाहता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे ही आरसीएम उसके घर में आता है तो परमात्मा उसको देखता है कि वो इस लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचने लायक है या नहीं है। एक छोटी सी कमी को यदि कोई भी आम इंसान दूर कर दे, उसकी जिंदगी के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर कामयाबी कदम रख जाती है।
क्या है सबसे बड़ी जो कमी रखते हैं हम कि मान लो आरसीएम का प्रोडक्ट गया तो जो घर के अंदर जो बाकी सामान बचा हुआ है वो आरसीएम के प्रोडक्टों को पहले बाद में यूज करता है, पहले देखता है जो घर में सामान है उसको पहले खत्म कर ले, और इस दौरान वो लोगों को जानकारी देगा उसने आरसीएम का प्रोडक्ट तो यूज तो किया नहीं, और वो लोगों को जानकारी दे देता है तो उसकी टीम बन ही नहीं पाती और वो आउट हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करता है, इस बिजनेस को करने का काम नहीं है, ये केवल सीखने का काम है। सबसे पहले हमें इस काम को सीखना है, किसी को जानकारी मत दो, किसी को मत बताओ, नो प्रॉब्लम, 2 दिन बाद स्टार्टअप कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये सीखना है कि इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है दोस्त, इस बिजनेस के अंदर हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को बदलने का मौका मिलता है, लाखों रुपए की इनकम पे पहुंचाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें अपना एक गुरु बनाओ। हो सकता है कि अभी आपको किसी व्यक्ति ने जो नहीं करवाया हो, उस व्यक्ति ने आपको प्लान दिखा दिया, अच्छी बात है, लेकिन दोस्त इस बिजनेस के माध्यम से आपकी अपलाइन में जो भी बंदा ज्वाइनिंग करवा रहा है, बस एक चीज का ध्यान रखें कि इस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी अपलाइन से कनेक्ट करवा दें, अपलाइन अपने आप ही उस बंदे को संभाल लेगी। आपकी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, सतीश पंडित जी ने बताया था कि आपकी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन हमारी कुपत्रता के कारण वो चले भी जाते हैं। तो हमें अपनी टीम में एक ध्यान रखना, जितने भी वाइटल अचीवर, जितने भी रॉयल्टी अचीवर, जितने भी टेक्निकल अचीवर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपकी टीम में कोई भी नया बंदा जाए, वो एक नया बंदा नहीं होता, वो पूरी एक फैक्ट्री होता है, उस पूरी फैक्ट्री को हमें संभालना है। आपकी डायरेक्ट बात होनी चाहिए, उसको पता नहीं किसी व्यक्ति ने क्या बोल के जो नहीं करवा दिया, अच्छा तेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, तू तो जुड़ जा, हर महीने लाख रुपए का चेक धड़ाधड़ आएगा और वो आउट हो जाएगा। आपकी टीम में आया वो बंदा है, आपके बिजनेस में आया हुआ है, आपको केयर करनी है। सर उसको सही प्लान का पता है या नहीं पता है, उसने प्रोडक्टों को यूज किया है कि नहीं किया है, आपकी टीम का बंदा है, तो डायरेक्ट की संभाल करने के लिए हमको करनी चाहिए, यस नो। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, सीनियर लीडर होने के नाते हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर अभी कोरोना चला हुआ है, पहले एडवांस लोग प्लानिंग करते थे, कोरोना से पहले एडवांस टिकट लेते थे, बहुत बड़े बड़े हुजूम की तैयारी करते थे, और आज लोगों की संख्या गजब है, हमें लगभग 450 लोग जूम पे सुन रहे हैं, और बहुत इतने ही लोग मुझे पूरी उम्मीद है कि यूट्यूब पे सुन रहे होंगे अभी लाइव। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं सर आपसे कि इस कोरोना में इवेंट की तैयारी किस तरह करें, माहौल में किस तरह लेके आए सर? ओके, बहुत बढ़िया आपने एक सवाल किया है, क्योंकि आज हमें पता है ये जो 2020 का जो समय है, इस समय में बहुत सारे लोग ऊपर उठ जाएंगे और बहुत सारे लोग नीचे चले जाएंगे जी, जैसे नो, हमें इस चीज को समझना। जितने भी आप यहाँ पर यूट्यूब पे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप स्मार्ट लीडर हैं। आप जितने भी यूट्यूब पे या जूम मीटिंग पे होते ही नहीं, यदि स्मार्ट ना होते तो इसका मतलब साफ है, आपको केवल एक चीज करनी है। आपकी टीम में जितने बिगनर अचीवर हैं, उनकी टीम, जितने वाइटल अचीवर हैं, जितने रॉयल्टी अचीवर्स हैं, वो अपनी अपनी टीम में, जैसे हम पहले एडवांस प्लानिंग किया करते थे, एक रॉयल्टी अचीवर को हम लोग 50 टिकट दिया करते थे, रॉयल्टी अचीवर अपनी टीम में लगभग 10-10 टिकट दिया करता था, यस एंड नो, और हम लोग हजारों लोगों का प्रोग्राम किया करते थे। अब ये वही कहानी है, बदला कुछ नहीं है, पहले वो उस पे होता था, अब यहाँ पर होने लग गया। अब इस समय पर क्या है, जितने भी हमारे वाइटल अचीवर हैं, आज जैसे हम यहाँ पर 900 लोग हम लाइव प्रोग्राम को हम अटेंड कर रहे हैं, 1000 की पीपल की गैदरिंग है, मान लो इस समय पर एक व्यक्ति केवल एक की जिम्मेवारी ले कि अगले प्रोग्राम में मैं एक व्यक्ति को ही इसमें लाइव लेके आऊंगा, बस एक की जिम्मेवारी ले, सिर्फ एक की भी जिम्मेवारी लेगा, अगले प्रोग्राम में आप 2000 लोग होंगे जो लाइव अटेंड कर रहे होंगे, यस नो। आपकी वाइटल टीम के अंदर जितने भी हैं, जो उन सभी साथियों से जो डायमंड क्लब अचीवर उस तक जाना है हमें। डायमंड क्लब अचीवर जो भी व्यक्ति है, जो भी डायमंड क्लब करता है अपना, जो 5 शेयर का रोटेशन करता है, जो अपनी डिस्प्ले वाल को खोल चुका है, एक व्यक्ति को केवल 5 लोगों की जिम्मेवारी हमने दे दी। सर मिरेकल हो सकता है, बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ सकता है अपना, सिर्फ हमें अपनी डेप्थ तक जाना है। हर कोई व्यक्ति आज की डेट में सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है, और उस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का माध्यम आप लोग बन सकते हैं दोस्त। यस, लेकिन इस चीज में पकड़ बनानी है सर। यस सर। जी, बहुत बढ़िया सर। और सर आप 2025 में आरसीएम का क्या भविष्य देखते हैं? सर ये तो आपने एक कमाल की बात पूछ ली आज, क्योंकि मैं जब होता हूं ना तो अपनी चेयर पे होता हूं तो खड़ा हो जाता हूं एकदम, क्योंकि मुझे साफ नजर आ रहा है। आपको एक ईमानदारी से बात बता रहा हूं, जितने भी दोस्त आज लाइव देख रहे हैं ना, आज इस बात को रिकॉर्ड रखना अपने पास में, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जितने भी साथी आप हो, 2025 के बाद में यही महीना होगा और यही डे होगा, इस डे को आप लोगों की एक महीने की जो इनकम होगी कम से कम 3 लाख रुपए महीने होने वाली है। कितना? चाहे आप रिक्शा चलाते हो,
चाहे आप मजदूरी करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे दुकानदारी करते हो, चाहे खेतीबाड़ी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपकी इनकम में गारंटी से बोलता हूँ, जितने भी साथी हैं, एक बंदे की इनकम मिनिमम से मिनिमम 3 लाख रुपए होने वाली है। क्यों होगी उसका एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में डिस्प्ले वॉल पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीसी सर ने एक आम आदमी को अपॉर्चुनिटी दी है कि आप भी अपनी दुकान को अपने घर से पक्का बिलिंग कर सकते हो, हर व्यक्ति को। यदि आज की डेट में कोई व्यक्ति अगला दिसंबर तक का मैं पूरा वो समय देता हूं उनको कि दिसंबर के महीने तक केवल मात्र 10 अपनी दुकान खुलवाएं। आज सितंबर का अगस्त का महीना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में एक व्यक्ति मतलब रिक्शा चालक भी होगा, वो भी 20 दुकान खुलने की अपनी हिम्मत रखता है। मैं मिनिमम 10 की दुकान की बोलता हूँ। सिर्फ 10 दुकान आप लोगों ने अपनी टीम में करवाई दिसंबर 2020 तक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करें सर प्लीज। सर म्यूट हो गए। जी सर। हाँ, अभी आवाज आ रही है सर? यस सर प्लीज। हाँ, ओके सर, ओके। वो एक्चुअली बीच में एक कॉल आ गया, कोई बात नहीं तो सर। हाँ ठीक है, ओके सर। तो मैं क्या बोल रहा था कि दिसंबर 2020 तक कोई व्यक्ति अपनी टीम में केवल 10 अपनी दुकान खोलता है, अगले 6 महीने में वो केवल मात्र 10 लोगों से एक एक दुकान करवाता है, केवल एक दुकान, एक व्यक्ति की जिम्मेवारी केवल एक की। सर म्यूट हो गए आप सर, दोबारा प्लीज सर। हाँ, अभी आवाज आ रही सर? यस सर। सर एक कॉल आ रहा है बार बार, वो मेरे को लगता है कि रिलेशनशिप में से कॉल आ रहे हैं, क्योंकि आरसीएम का बंदा होता तो फटाफट एक ही बार रिंग मारते। चलो कोई बात नहीं। anyway, तो मैं क्या कह रहा था कि 6 महीने के अंदर एक व्यक्ति अपने आप को डबल करता है, तो कमाल क्या होगा सर, वो 10 के 20 होंगे कि नहीं होंगे? और अगले 6 महीने में वो 20 लोग 40 में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि दिसंबर 2021 तक हम कितने लोग हो जाएंगे? 40। दिसंबर 2022 की बात करें तो 40 दूना 80 और 80 दूना 160, हम 160 लोगों की अपनी दुकान तैयार। ये मिनिमम से मिनिमम आंकड़ा है। कोई व्यक्ति यदि धीरे धीरे भी चलता है, बिल्कुल स्लो रफ्तार से, तो भी 160 दुकान, और उसके बाद में 120, 160 से 320 और 640 दुकान, यानी कि मैं 600 राउंड फिगर मान लेता हूं 2022 तक। उसके बाद में 2024 तक यही दुकान हमारी 1200 और 2400, और उसके बाद में 24 के अंदर यही दुकान 24 दूना 48 और 48 दूना 96, यानी कि 2025 का पूरा आंकड़ा सेट 96,000 अपनी दुकानें अपने घर के अंदर खुल सकती हैं। चलो मैं कहता हूं 9,600 दुकानें नहीं हो पाई, 5,000 तो होंगी, और 5,000 दुकान केवल मात्र 5,000 का बीबी जनरेट करता है, तो हमारा जो बिजनेस होता है 2.5 करोड़ का होता है। किसका? केवल डायमंड क्लब वालों का, केवल अपनी दुकान वालों का। और जो डायमंड क्लब का बिजनेस होता है वो 4 गुना बिजनेस होता है महीने में। मैं डबल भी मानूं तो 2 करोड़ का बिजनेस इधर और 2 करोड़ का बिजनेस इधर, एक महीने की इनकम होती है 3 लाख रुपया प्लस की। और जबकि ये मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूं सर, एक व्यक्ति आज यहाँ पर भी है, धीरे धीरे भी चलेगा तो 3 लाख रुपए से नीचे आ ही नहीं सकता, गारंटी है, आ ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, भविष्य बहुत उज्जवल है सर। लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, काम करते हैं, डिस्प्ले वॉल ले रहे हैं, भविष्य भी दिखाई दे रहा है सर, बहुत बढ़िया। तो सर अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जैसे कोरोना चला हुआ है, नोटबंदी चली, बाहर हालत बहुत खराब है, चाहे जॉब्स हो, बिजनेसेस हो, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर के आरसीएम कैसी अपॉर्चुनिटी है, क्यों उन्हें आरसीएम करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया जगदीश जी आपने, क्योंकि आज युवा देश का भविष्य है। और मैं आज इसलिए एक्साइटेड हूं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी युवा हैं उनके पास में आने वाले समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस वो अपना माइंड को ओपन रखें कि आज हमें नया सीखने की जरूरत है, नया आज नए दोस्त बनाने की जरूरत है, नए माहौल में जाने की जरूरत है। अब हम पुराने तरीके, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, उससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया, उससे हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली। आज का युवा भी समझ चुका है कि भाई साहब नौकरी यदि मैंने की तो मेरे पड़ोस में जो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है 40 साल से, आज भी वो व्यक्ति उसी मोटरसाइकिल पे छोटी मोटी कार में घूम रहा है, मेरी जिंदगी बदलाव होने वाला नहीं है। क्योंकि आज का युवा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जुड़ चुका है। आज का जो युवा है वो आज यूट्यूब के माध्यम से नई नई चीजें देख चुका है, आज उसको घूमना अच्छा लगता है, आज वो फिरना अच्छा लगता है, वो किसी के अंदर गुलामी नहीं करेगा। आज का युवा एरोप्लेन की यात्रा करना चाहता है, वो विदेश घूमना चाहता है, उससे पता है कि मेरे को खर्चा चलाने के लिए लाख रुपए चाहिएगा। और आज का युवा गुड़गांव जैसी सिटी में मैंने लोगों को नौकरी छोड़ते देखा है, वो अपने बिजनेस को बनाने पर फोकस कर रहे हैं।
तो मैं तो सिर्फ आप युवाओं को तो मैं मैसेज क्या दूं, युवा तो हम लोगों को मैसेज देंगे क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए आज की डेट में। युवा खुद बोल रहे हैं कि सर आप तो बूढ़े हो गए, आप लोग तो 10-10 साल में 5-5 सालों में एमराल्ड के लेवल पहुंचे हो, स्टार एमराल्ड बने हो, हम अगले 3 साल में आप लोगों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हमें कुछ संदेश देने, वो अपने को संदेश दे रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर, और अब एनिवर्सरी हमारे बिल्कुल सिर पे है, और हमारी जिंदगी में, एक लीडर की जिंदगी में सर एनिवर्सरी का क्या रोल रहता है सर, और कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए सर? सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी, मतलब दिल वाली बात पूछी आपने आज एक। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितने भी सीनियर लीडर हैं सब जानते हैं कि जितने भी लोग सक्सेस हैं आरसीएम बिजनेस में, सब कोई ना कोई एनिवर्सरी से निकल कर आया है। वो चाहे मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे सुनील सर हो, चाहे हमारे गुरुदेव माननीय मिस्टर आशीष कुमार हो, चाहे गुरुदेव माननीय मिस्टर रामकिशन जी हो, चाहे बब्बर सिंह हरियाणा के हो, चाहे वो अपने सुरेंद्र बस जी हो, चाहे वो मुकेश कोठारी जी हो, चाहे वो कोई भी सीनियर लीडर हो, सब एक ही बात अपने प्रोग्राम बोली कि हमको एक एनिवर्सरी से ही जिंदगी जीने का एक सपना जागा था। तो दोस्त, अपने आप को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका हमारे पास में, क्योंकि जब हम अचीवमेंट लेके आते हैं, क्योंकि मेरा मानना इतना है। सर म्यूट हो गए सर आप, म्यूट हो गए सर आप। वो व्यक्ति, अभी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, अभी एक कोई व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसको अपनी लाइफ चेंज करनी है, मेरा मानना इतना है कि जो व्यक्ति आरसीएम में अपने आप को केवल नेक्स्ट लेवल पे भी आ गया ना, नेक्स्ट लेवल को लेके, सिर्फ जो बिगिनर है वो लर्नर पे आ जाए, लर्नर ओपनर ईगल रनर विनर स्टार रॉयल्टी पे पहुंच जाए, रॉयल्टी अचीवर अपने आप को टेक्निकल बना ले, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जो लेके आ जाता है, वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में 1 साल आगे बढ़ जाता है। यस, 1 साल आगे बढ़ जाता है सर, 1 साल केवल एक लेवल नेक्स्ट निकालने से। 20,000 वाला केवल 40 पे पहुंच जाए, 1 साल आरसीएम में आगे बढ़ जाएगा। रनर वाला केवल विनर बन जाए। और सर एक बार अपनी कामयाबी के लिए हमें मेहनत करनी होती है, कोई मेहनत और नहीं करता, हमें ताकत लगानी होगी, हमें मेहनत करनी, हमें भागना होगा। आप रनर हो तो विनर बनने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई अड़ोसी नहीं आएगा, ना कोई अपलाइन आने वाली। जहां से आपका कोड स्टार्टअप है वहां से आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों की नजर में अपने आप को स्टार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान अपनी मेहनत से स्टार बनता है, दुनिया उसको सुपरस्टार बनाती है। आपको लोगों की नजर में चमकना पड़ेगा, और दुनिया की नजर में आने का सबसे बढ़िया मौका होता है, क्योंकि आपको ऑल इंडिया नहीं, आपको ऑल जमाना लाइव देखता है सर। यस, एनिवर्सरी की ऐसी तैयारी करो जैसे आपकी शादी नहीं हुई थी ना, उस समय पर आप कितने बन ठर के घूम रहे थे, स्प्रे मिस्प्रे और कैसे मुस्कुरा रहे थे, और ये भी करूंगा वो भी करूंगा, लेकिन उससे भी 4 गुना तैयारी आप कर लो। मैं आपको बताता हूं सर, जिंदगी के अंदर तब्दीली में इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है आपकी में, 0 से उठकर 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे आप। एनिवर्सरी आपको चेंज कर दे, क्योंकि ये वो है, ये समय वो चल रहा है, ये 2020 का है, जहां लोगों की इनकम बनने, काम धंधे बनने, और आपने अपनी नई अचीवमेंट दिखा दी, अपना नया लेवल लाके दिखा दिया सर, मिरेकल हो जाएगा आपकी लाइफ के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एग्जांपल बन जाओगे कि यार करके दिखाया। यही समय सर अपने आप को प्रूव करने का। कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ डालते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है। यस, बिल्कुल सर। तो सर ये बार बार 1 सितंबर का जिक्र आता है, हर लीडर 1 सितंबर का जिक्र करता है, ये 1 सितंबर का क्या रोल है सर टाइगर टीम के लिए? सर इस टीम के अंदर एक सबसे बड़ी वैल्यू है अपनी, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं माननीय मिस्टर रामकिशन जी, माननीय मिस्टर आशीष जी, माननीय मिस्टर दिनेश मोहन जी ने हमें एक शानदार एक तोहफा दिया था आज से कुछ सालों पहले। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आरसीएम बिजनेस कंपनी भी टाइगर टीम का फॉलो करती है। मुझे याद है आप कुछ साथी ऐसे होंगे जो दार्जिलिंग में हमारे साथ में थे, उस समय पर ये जो बिल्ला था हमारे सीनियर के ऊपर, ये लीडर सुपरफास्ट का, तो उस समय पर बीसी सर थे, टीसी सर थे, केसी छाबड़ा सर थे, उन्होंने देखा इतने बड़े बिल्ले को लगा कि ये लोग कौन घूम रहे हैं दार्जिलिंग के अंदर। हमारी टीम के जो लीडर थे वो यहाँ पर चले गए थे, तो उन्होंने देखा, वो एक लीडर को अपनी टीम से बुलाया, उन्होंने कहा ये बिल्ला क्या है, तो उसमें बोला क्या कि सर ये लीडर सुपरफास्ट है। ये क्या होता है, जो 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम करते हैं वो आम लोगों से ऊपर उठ जाते हैं, उनको लीडर सुपरफास्ट बोला जाता है। कंपनी ने उसके बाद में ही ये सुपर डायमंड क्लब स्टार्टअप किया था। जैसे नो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो टीम शुरुआती ओवरों में अच्छे रन बना जाती है, वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले अपने एग्जाम्पल खड़ा कर देती है। आरसीएम बिजनेस के अंदर जिस व्यक्ति को अपना रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड कुछ ना करे,
केवल मात्र 1 सितंबर को जिसने 10,000 का बीबी का पक्का बिल करवा दिया, वो आरसीएम के सब सीनियर अपलाइनों की नजर में आ जाता है। अपलाइन के पास में एक लिस्ट आती है, लिस्ट बड़ी वाली, वो कंपनी से सीधी आती है, उस लिस्ट के ऊपर आ जाता है कौन है आपकी टीम में लीडर सुपरफास्ट। कुछ लोग गधे होते हैं, कुछ लोग घोड़े होते हैं। गधे और घोड़े कैसे अंतर किया जाए, उसके लिए 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम जो भी अपना बंदा करता है उसको हम स्टार बोल देते हैं कि भाई ये वो लीडर है जो आने वाले वक्त में रॉयल्टी और टेक्निकल बनना चाहता है। आपकी टीम में जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हो कि आने वाले 1 साल के अंदर, मान लो आप अभी बिगिनर के लेवल पे और आपकी टीम में 5 लोग हैं और आप चाहते हो ये 5 लोग अगले साल रॉयल टीचर बने, कुछ मत करो, आप केवल उनका 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम करना सिखा दो, 1 तारीख को पक्का बिल करवा देना। आपकी अपलाइन में जो टेक्निकल अचीवर होगा वो उस लिस्ट उसके पास में आएगी और उनको अगले साल में रॉयल टीचर बना देंगे। वो रॉयल टीचर बनेंगे, आप टेक्निकल बनेंगे, आपकी इनकम 50,000 रुपया। सिंपल सा गणित है, जैसे नो। तो 1 तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये तो खासियत है कि टाइगर टीम की जो अपने लीडरों को, क्योंकि पिछले साल जितना तूफान मचाया था पूरे इंडिया के रॉयल्टी अचीवर एक साथ में और टाइगर टीम के रॉयल्टी अचीवर एक साथ में, एक बराबर गिनती थी, है कि नहीं? और मिरेकल होने वाला है सर। बहुत बढ़िया सर। 3,000 रुपए की जॉब से आप उठ के चले सर, आरसीएम से टोटल इनकम और हाईएस्ट चेक सर। टोटल इनकम की बात की जाए तो 1,45,00,000 रुपए तक मेरे घर में अब तक आ चुका है और हाईएस्ट चेक की बात की जाए तो मेरे पास में जो अमाउंट आया था वो आया था लगभग 1 लाख, वो तो याद भी नहीं है खैर मेरे को, लेकिन 1,72,73 का मेरे को याद है, जो 1,72,000 रुपए मेरे पास में आया था, तो इतना मेरे को याद है। शायद 1,96,000 का आया था कि वो 1,72 का आया था, मुझे याद भी नहीं है, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, लेकिन इतना है 2.25 लाख से प्लस ही आया था। सर कमाल है सर, आप रोल मॉडल हैं। 3,000 रुपए से 1 करोड़ से ऊपर कमा लिया आरसीएम से, स्वदेशी सामान से सर। और लास्ट में अब हम प्रोग्राम के एंड की तरफ आ गए हैं सर। आपने बहुत कम शब्दों में ऊर्जावान कर दिया है पूरी टीम को। 1 सितंबर को बहुत सारा रिकॉर्ड बनाएगी टाइगर टीम और हम मिलकर ही जीत सकते हैं। तो सर टाइगर टीम को एक फाइनल मैसेज, और ये 10 दिन जो कहानी ड्रीमर्स की जो सीरीज चली हुई है, इसको लेकर आप अपना विचार थोड़ा दें सर प्लीज। ओके, मैं लास्ट में मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा पूछा। यदि मैं अपने अनुभव से पूछा जाए तो मैं अपने अनुभव से, सेल्फ अनुभव से बोल रहा हूँ, जितने भी साथी हैं, आपकी क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें, वो आपको पता है अपने बिजनेस के बारे में। हो सकता है कुछ लोगों की टीम में लोग काम कर रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोगों की टीम में लीडर सुपरफास्ट कर भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चैलेंज है, बहुत सारी समस्याएं। आप लोगों का बिजनेस हो सकता है कि 1 साल पहले किसी का 70,000 का था और वो 1 साल बाद भी 70 का हो। किसी का बिजनेस 1 साल पहले 7 लाख का था, हो सकता है उसका 7 लाख का हो सकता है किसी का बिजनेस 50,000 का था हो और वो 1 साल बाद 5 लाख का बन गया हो। तो हर इंसान की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। आज हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर अंधेरा हो, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कल परमात्मा आपकी लाइफ के अंदर उजाला भी लेके आएगा। हो सकता है आज जहां हाथ डाल रहे हो वहीं पे आपको मिट्टी मिल रही हो, गारंटी देता हूं कल की डेट में आपके हाथों में सोना भी आएगा। एक ही लाइन, एक ही मैसेज, लगे रहो लगन से, लगे रहो लगन से, लगे रहो लगन से, केवल लगे रहना है। आपको एक से एक बेहतरीन लीडर मिलेंगे, एक से एक कलाकार लीडर मिलेंगे। दोस्त पूरा हिंदुस्तान खाली है, एक से एक बेहतरीन लीडर आपकी टीम के अंदर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आएंगे तब जब हम लगन से लगे रहेंगे। आपको कभी परेशान नहीं होना है, कभी दुखी नहीं होना है, आज के हालातों पे कभी रोना नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको रोकने वाली नहीं है, क्योंकि आपको परमात्मा ने इंसान बनाया है। यदि परमात्मा चाहता तो 4 हाथ पैर लगा देता, दिल्ली की गलियों पे, पलवल की गलियों पे, फरीदाबाद की गलियों पे, गुड़गांव की गलियों पे हम घूमते रहते, लोग डंडे मारते, क्या कर लेते भाई हम लोग? इंसान बनाया है। परमात्मा आपको मजबूत करना चाहता है तो ध्यान रखना, मजबूत लोगों के साथ में ही परेशानी आती है, क्योंकि परेशानियों से उभर कर ही एक सितारा बनता है। तो आपके पास में कामयाबी आए और बड़ी कामयाबी आए, ढेर सारी कामयाबी आए, लेकिन सतीश पंडित जी ने बताया था वो आसानी से ना आए। आपको कामयाबी मिले तो मुसीबतों में लिपटी हुई आए, और इतनी मुसीबतें आए क्योंकि आप एक हीरा बन जाओ, क्योंकि हीरा कोयले की खदान से निकलता है। सोना तब कर ही कुंदन बनता है। आप भी एक स्मार्ट लीडर बनेंगे, आप भी मजबूत लीडर बनेंगे, लेकिन आप तब बनेंगे जब आपने समस्याओं से डटकर सामना किया है और लोगों को जीत कर दिखाया है कि आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए टाइगर, यू आर ए विनर। यस सर। तो सर ये कहानी ड्रीमर्स की में कल हमारे गेस्ट है धर्मपाल सोलंकी जी सर, तो उनके बारे में आप थोड़ा हिंट दे दीजिए सर, कल कौन आने वाला है? धर्मपाल सोलंकी जी कैसे व्यक्ति है सर? देखो
नहीं, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। धर्मपाल सर को जितना आप सब जानते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ में समय बिताया। सर म्यूट हो गए सर, आप म्यूट हो गए सर प्लीज। ऐसे शख्सियत हैं, वो एक ऐसे शख्सियत हैं, वो एक ऐसे मतलब लीडर्स हैं जो मतलब एक ऐसी जिंदगी से निकल कर आए जिस आम परिवेश के अंदर हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पहले एक दुकानदार थे, चूड़ियों का काम किया करते थे। गांव से निकलकर वो धीरे धीरे अपने आप को एक बिल्डअप किया, आरसी बिजनेस उनकी लाइफ में आया, उन्होंने बदलाव किए। इतनी सिंपलिसिटी, इतने शानदार व्यक्तित्व, मतलब उनके बारे में कोई ये कह नहीं सकता कि इतने शानदार लीडर हैं। वो आज की डेट में अपने एग्जाम्पल से, अपने अनुभवों से, अपने विवेक से, अपने चमत्कारिक कहते हैं प्लान से, अपनी सूझबूझ से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव करने के माध्यम बने। मैं उनको दिल से अपना बड़ा भाई मानता हूँ। जैसे सुनील शर्मा जी को मानता हूँ, ऐसे धर्मपाल सर को भी मानता हूँ। जैसे मैं अपने आशीष सर को मानता हूँ, ऐसे वो मेरे मतलब मेरे लेवल पे हैं वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं अपने से ही बड़े लेवल पे आज उन दोनों भाइयों को देखता हूँ। धर्मपाल सर को भी देखता हूँ, सुनील सर को भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों आइडल हैं, दोनों आदर्श हैं, मेरे लिए दोनों रोल मॉडल हैं। तो कल की डेट में जो शख्सियत आपके बीच में आ रही है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, उनको जिस शख्स ने सुन लिया वो एक ही बात बोलेगा कि भाई साहब मेरे को जीतना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे को रोक नहीं सकती। बहुत बड़ा मजा आने वाला है कल की डेट में, क्योंकि मैं उनको अंदरूनी रूप से जानता हूँ। उनकी जब कहानी आप सुनोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार इस प्रकार का व्यक्ति जब आगे बढ़ सकता है तो हम इनसे कई गुना आगे बढ़ सकते हैं। तो सर हमारे सर 7-8 लीडर्स और आने वाले हैं कहानी ड्रीमर्स की में, तो इस सीरीज को लेकर सर आपका क्या विचार है? सर मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जिस शख्स को कहते हैं कि सब्जी बनानी होती है, तो सब्जी कभी तेल से नहीं मिलती अकेले अकेले। कभी भिंडी की सब्जी बनानी तो भिंडी से ही नहीं बनती, उसके लिए नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, मसाले भी चाहिए। कोई गरम मसाला देगा है कि नहीं, कोई चटपटा मसाला देगा, तो सब प्रकार के विचार मिलेंगे। तो मेरी नजर से जिसको फास्टेस्ट सक्सेस होना है, तो वो जितने ज्यादा लोगों से इंटरेस्टेड इन्वॉल्वेशन होगा, जितने ज्यादा लोगों से एजुकेशन लेगा, वो उतना ही ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा, है कि नहीं। हो सकता है कभी हमें एक राकेश शर्मा जी ने बताया था कि कभी किसी व्यक्ति का मान लो ये जो बल्ब है इस दीवार पे आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की साइड में, ये हो सकता है कि किसी बटन से दबे, ये हो सकता है दूसरे बटन से जले, किसी तीसरे से। तो हो सकता है आपके जो ड्रीम हो, किसी ना किसी एक लीडर को सुनने की वजह से वो जाग जाएंगे। अब वो कौन शख्स हो सकता है? वो हो सकता है कि सुनील शर्मा जी से जागे, वो हो सकता है कि अपने माननीय मिस्टर धर्मपाल सर से जागे, वो हो सकता है कि कल की डेट में गुरुजी को सुनने के बाद में जागे, हो सकता है कि कल वो मिस्टर अपने जो क्या नाम है राम प्रसाद जी और रामेश्वर दयाल जी, उनको स्टोरी सुनने से जागे। तो कोई पता नहीं किसकी कहानी से जागेगा, है कि नहीं। अपने आप को तैयार रखो सर, आपकी जिंदगी में 100% बदलाव होंगे। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आप तो बस 1 घंटे का समय लगाते रहो और सीखते रहो। कोई पता नहीं कामयाबी का कब बूंद आपके दिमाग में डलेगी और कब आपका अंदर का इंसान खड़ा होगा और वो बोलेगा अब तो मैं करके दिखाऊंगा आरसीएम, और इन सबके रिकॉर्डों को तोड़ के दिखाऊंगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी पूरी टीम आज यूट्यूब पर, जूम पर, सब जगह सुन रही है और ये सीरीज बहुत काम आ रही है। मुझे सुबह से बहुत सारे फोन आते थे, आपके फैंस ने आज बहुत फोन किए कि सर आपको सुन के बहुत मजा आएगा, और आज वाकई मतलब मजा आ गया सर। बहुत सारे लोग आपसे रिलेट करेंगे, तो थैंक यू। और हमारे व्यूअर्स, सभी दर्शक लीडरों को जो आज सर आपने ज्ञान दिया, जो बातें बताई हैं, कि ये जूम मीटिंग पे अगर हम एक एक साथी को भी ऐड करेंगे, क्योंकि हम सब अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम मिलके ही सामूहिक प्रयास से सभी भाई बहन मिलके जीत सकते हैं। तो सभी इस तरह अपना प्यार देते रहें। हम मिलकर सितंबर की तैयारी में लगे हैं, यूनिवर्सिटी की तैयारी में लगे हैं। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे एक ऐसे लीडर से जो व्यक्ति चूड़ी बेचते थे और आज आरसीएम से स्टार अमराल लेवल पर हैं और करोड़ रुपए टोटल से ज्यादा कमा चुके हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, भारत माता की जय, जय हिंद। थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मिलके करेंगे हंगामा। यस सर। घर घर होगी अपनी दुकान।